हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी ओटीआर एसएससी ने एक बार फिर खोले हैं। इससे पहले अगर बात करूं तो ये खुले थे आपके अगस्त में। अब आगे ये खुलेंगे दिसंबर में। तो एसएससी क्या करती है, अल्टरनेट जो है मंथ पर ये अपने ओटीआर खोल रही है और एक महीने फॉर्म ले रही है, नेक्स्ट मंथ फिर ओटीआर करवा रही है। तो अब उन बच्चों को समस्या हो जाती है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, अब वो ओटीआर में उसका एक बेसिक करेक्शन था वो नहीं कर पाया। अब वो क्या करे? बहुत सारे बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है। स्पेशली मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों से भी कहूंगा कि आपके फॉर्म नवंबर में आएंगे। आप अगर आप अपनी बेसिक डिटेल देखिए, आपने पहले कभी ओटीआर किया होगा एसएससी पे, कभी कोई पहले फॉर्म भरा हो, तो क्या कुछ बेसिक डिटेल में गड़बड़ तो नहीं है? अगर है तो उसको अभी सही कर लें, क्योंकि फॉर्म के करेक्शन के टाइम ना आप ओटीआर वाली चीजों को चेंज नहीं कर सकते। देखिए, हमारे फॉर्म के ना दो पार्ट हैं। एक तो हम फॉर्म भरते टाइम जो भरते हैं, एक हमारा फॉर्म जब हम भर रहे होते हैं तो वो हमारे ओटीआर से उठा लेता है चीजें। तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ऐसी मुख्य मुख्य चीजें ये ओटीआर में मांग लेता है। तो उस ओटीआर में जो भी डिटेल मांगी गई हैं वो फॉर्म करेक्शन के टाइम पे सही नहीं होंगी। वो ओटीआर करेक्शन ही आएगा तो ही ओटीआर करेक्शन कर सकते हो आप। समझ में आई बात कि ये ओटीआर करेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? तो जो जीडी वाले बच्चे नवंबर में फॉर्म फिल करेंगे, तो आपकी डिटेल्स, अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म पहले भर रखा होगा, तो आपके ओटीआर से आपके लॉगिन करते ही आपकी वही डिटेल उठा लेगा वो। और उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे अगर ओटीआर में करेक्शन उस समय नहीं हुआ तो इसलिए एसएससी जीडी वाले बच्चों से मेरा कहना है कि आपने पहले, मान लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, आप यूआर कैटेगरी में थे, तो आज आप अपना ओटीआर में चेंज कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस बन गया तो ईडब्ल्यूएस कर लीजिए, क्योंकि आप अपने फॉर्म भरते समय इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। तो अब बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे दिक्कतें अभी होंगी, तो मैं उन सारी चीज़ों को, सारे डाउट्स को एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं अलग अलग भर्तियों के, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कांस्टेबल हो। तो मैं कांस्टेबल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 22 सितंबर से फॉर्म आए हैं, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो इसमें इन्होंने कट ऑफ डेट बनाया 21 अक्टूबर, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स सारे 21 अक्टूबर से पहले बने हुए होने चाहिए। हालांकि जो कट ऑफ डेट, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है क्या इस डेट को ही एज मांगा गया है। एज 1 जुलाई को ही मांगा गया है आपका, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 12th पास होनी चाहिए तो इस तक आपका रिजल्ट आ गया हो, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो इस डेट से पहले आपके पास वो होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है इस कट ऑफ डेट से पहले बनी हुई होनी चाहिए। अब अगर मैं देखूं भाई, एसएससी ने 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन भेजा जो ओटीआर से रिलेटेड था। ओटीआर से रिलेटेड, इसमें यही इसने बताया कि आप ओटीआर में जो भरी गई डिटेल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन आप कर पाओगे। अब कब तक? इन्होंने बोला 8 अक्टूबर से लेकर के, और ये चालू रहेगा, ये नहीं बताया कब तक अभी। ठीक है। तो जिस भी बच्चे को मॉडिफाई करना है, अपने ओटीआर में डिटेल चेंज करनी है, और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों ने ही इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ओटीआर करेक्शन दीजिए, और ओटीआर करेक्शन उन्होंने दे दिया टाइम से। अब दिल्ली पुलिस वाले बच्चे ओटीआर में करेक्शन करके अपना फॉर्म भर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनके लिए इलाज अभी बता रहा हूं। अच्छी बात यह है कि अब आप एसएससी से ना अपना, एसएससी ने एक अकाउंट हैंडल ट्विटर पे भी जारी कर दिया है, एक्स हैंडल बोलते हैं जिसको आजकल, ट्विटर नाम तो बदल गया। तो ये @SSC_GOI, अगर आप इस हैंडल पे देखोगे तो एसएससी आजकल जवाब भी दे रही है बच्चों के। ठीक है। वो बात अलग है कि एग्जाम में उसकी बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही है। फिलहाल ऐसे ऐसे कुछ काम बच्चों की सुनवाई के लिए वो कर रही है। चलो, एसएससी ओटीआर में अब बच्चों देखिए, टॉप 11 क्वेश्चन आप ही के, बहुत सारे बच्चों के सवालों के जवाब इनमें ही मिल जाएंगे। अधिकतर बच्चों की क्वेरीज इन 11 सवालों में सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी अगर एक आध बच्चे का कोई क्वेरी बच जाए, वैसे बचनी नहीं चाहिए, अगर आप इनके जवाब ध्यान से सुनोगे तो। मैं
उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा जो आपके मन में उछल रहे होंगे। एसएससी ओटीआर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? एसएससी ओटीआर में वो सारी डिटेल चेंज कर सकते हो जो आपने ओटीआर के टाइम पर भरी थी, या जब आप फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करते हैं तो वो ऑलरेडी ले रहा होता है आपका सिस्टम कि ये डिटेल तो भर गई, अब आपको ये नहीं भरनी। तो वो सारी डिटेल, बेसिक डिटेल क्या है, नेम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, और भी बहुत सारी चीजें अगर हो तो वो सब इसमें भरवा लेता है पहले ही। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो सारी चीजें चेंज कर पाओगे जो ओटीआर में आप भरते हो। ठीक है, मैंने फॉर्म यूआर से फिल कर दिया है। अब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैसे चेंज करूं? अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, मान लिया आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, आप यूआर कैटेगरी में थे और कैटेगरी चेंज होती है ओटीआर से। अब आप फॉर्म के मॉडिफिकेशन पे चेंज नहीं कर सकते कैटेगरी को, तो ओटीआर में अगर मॉडिफिकेशन नहीं आता तो फॉर्म का मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकता। फॉर्म का मॉडिफिकेशन का मैं वो भी दिखा देता हूं आपको कि अगर किसी का फॉर्म में कोई गलती हो गई है, ये तो केवल ओटीआर चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 12th का सर्टिफिकेट की डेट है, वो तो फॉर्म में भरी गई है ना, वो ओटीआर में नहीं मांगता। तो उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है 12th के का, तो वो यहां पे ही चेंज होगा 29 और 31। ठीक है, वो 29, 30, 31, तो वो फॉर्म के करेक्शन की डेट आएगी, वो तभी चेंज होगा। चलो, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना चल जाएगा? क्या स्टेट लेवल का भी चल जाएगा? भाई देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में वैसे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बताने वाला हूं आपको कि देखो ईडब्ल्यूएस का एकदम स्पष्ट है। मैं बात सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कर रहा हूं, ओबीसी वाले अभी चिंता ना करें, बताऊंगा। तो भाई 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, और आपकी कट ऑफ डेट इन्होंने 21 अक्टूबर मानी है, तो 21 अक्टूबर 2025 के बीच का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा बना हुआ। ठीक है, अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट दो चीजें नोट करना, एक तो सेंट्रल का ही चलेगा, स्टेट का बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टेट का केवल एक ही स्टेट का चल सकता है, अगर आपका दिल्ली स्टेट का बना हुआ है, उसको एनसीटी ऑफ दिल्ली कहते हैं। अगर आपका नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली का बना हुआ है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं उसको, तो भाई अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली का बना हुआ है तो चल जाएगा, या आपका सेंट्रल का बना हुआ है तो चल जाएगा। अब एक बच्चे का मेरे पास फोन आता है, वो कहता है जी मैं मथुरा का जाट बोल रहा हूं, क्या मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा या मैं सेंट्रल से फॉर्म भरूंगा दिल्ली पुलिस का? तो देखिए, इसको फिर स्पष्ट कर रहा हूं, अगर आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली के सर्टिफिकेट में आप जाट हैं और ओबीसी लिखा हुआ है, केवल दिल्ली वाले सर्टिफिकेट पे अगर आप ओबीसी हैं, जाट कैटेगरी का एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जो सेंट्रल लिस्ट में जनरल में आती है और कुछ कुछ अपने अपने स्टेट्स में ये ओबीसी में आती है। तो दिल्ली वाले स्टेट का अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी फिल कर देंगे, लेकिन कोई मथुरा का है तो वो यूपी हो गया, यूपी में आप ओबीसी में आएंगे, लेकिन आप चूंकि दिल्ली में जा रहे हैं फॉर्म भरने तो सेंट्रल की ही जाति में चाहिए हो आप, तो सेंट्रल की जाति आपकी जनरल है, इसलिए आप जनरल में फॉर्म फिल करोगे। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ओबीसी का एक डाउट होगा, क्या ओबीसी ये तो पता है 21 अक्टूबर से पहला बना हुआ होना चाहिए, 21 अक्टूबर 2025 से पहला। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये पहला तो ठीक है, पर ये किस डेट के बाद का, यानी कितना पुराना चल जाएगा? मेरे पास 2 साल पुराना है, मेरे पास 3 साल पुराना है, मेरे पास 4 साल पुराना है, क्या मेरा चल जाएगा? मेरे पास 2022 का है, क्या मेरा वैलिड है? भाई देखिए, आइडियली ओबीसी को यह माना जाता है कि 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ओबीसी 3 साल से ज्यादा पुराना है तो यहां नोटिफिकेशन में कोई कंडीशन नहीं दिया कि आपका 5 साल पुराना चाहिए या 4 साल पुराना चाहिए, पहले देते थे, अब नहीं दी है, तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आपका 4 साल पुराना भी है तो। ठीक है, पर
ऐसा लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में कि 4 साल पुराना भी चल जाएगा। ऐसा तो 3 वाले के लिए भी नहीं लिखा, ऐसे तो 1 वाले के लिए भी नहीं लिखा। तो भाई फिर इसका मतलब है ये सब चल सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद का ही ओबीसी बना हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल कंडीशन नहीं है। ये केवल ईडब्ल्यूएस में है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या सर ईडब्ल्यूएस का मेरा स्टेट का मेरे यहां तो बनते ही नहीं है। तो भाई ईडब्ल्यूएस का स्टेट का चल जाएगा, लेकिन आपकी जाति इन सेंट्रल लिस्ट आनी चाहिए। उसमें स्टेट वाले सर्टिफिकेट में आप देखना सेंट्रल लिस्ट एक वर्ड यूज हो रहा होगा, अगर वो हो रहा है तो वो चल जाता है, चला देते हैं, कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे आता हूं। क्या एससी एसटी वाले बच्चों को भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा? एससी वाले सर्टिफिकेट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ जातियां सेंट्रल लिस्ट में अलग हों एससी की में और स्टेट वाली में अलग हों, तो ये कोई समस्या होती नहीं है कि भाई सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। एससी वाले एसटी वाले सर्टिफिकेट में ये कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए एससी एसटी वाले अगर स्टेट का भी है तो जनरली कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे आइडियली सेंट्रल का सबसे बेस्ट माना जाता है, पर स्टेट का भी है तो निश्चिंत रहिए, कोई समस्या पहले तो नहीं हुई है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। ये एससी एसटी की बात करूं, ओबीसी का सेंट्रल का ही केवल। क्या सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी फैसले के बाद अब हमें लाभ नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ओबीसी का एससी और एसटी का जो डिसीजन आया था अभी सुप्रीम कोर्ट का कि वो जनरल में काउंट नहीं हो सकते, तो क्या अब हमें ये फायदा नहीं मिलेगा? क्या अब हम अपनी सीट पे लड़ेंगे कितने भी मार्क्स ले आए? भाई नहीं, नियम, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लोगों ने पता नहीं कैसे करके ये मैनिपुलेट करके बताया है आपको। मैं तो खुद हैरान हूं। मैंने वीडियो इसलिए नहीं किया था कि ये तो वही रूल है जो रिपीट किया है। फिर मैंने वीडियो, बहुत जब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने वीडियो भी किया है इस पे। तो भाई रूल ये है कि अगर आपने अपनी एज का फायदा ले लिया है ओबीसी में, एससी में, एसटी में, अगर आप एज की वजह से आप एससी एसटी का फॉर्म भर पाए हो, मतलब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर पाए हो, अगर आपकी, तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा जनरल में, फिर आप काउंट नहीं होगे। तो पहले भी था। यानी अगर आपकी एज 18 से 25 है, जनरल वाली एज है, तो फिर आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके मार्क्स जनरल से ज्यादा आते हैं तो आप जनरल वाली ही सीट काटोगे। आज भी यही रूल है, पहले भी यही था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही दोहराया है सेम। इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइए कि अगर आपकी एज जनरल वाली है तो ये रिजर्व कैटेगरीज सारी जनरल वाली ही सीट लेंगी, आज भी, पहले भी यही था, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट ने इसके मतलब उल्टा कर दिया था, इसलिए मामला इतना तूल पकड़ गया। हाई कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर दे दिया था, एससी एसएससी जीडी की वो वैकेंसी थी कि बच्चों ने कोर्ट केस किया कि भाई जो है मेरे नंबर जनरल से ज्यादा है, मेरी कैटेगरी की हाई कट ऑफ चली गई, तो मेरे को जनरल में ले लो। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और गवर्नमेंट अपनी ताकत से लड़ी। फिर कह रही है हमने तो इनको कैटेगरी की छूट दे रखी है, ये रहा गवर्नमेंट ऑर्डर, हमने 1998 में निकाल रखा है कि जिन्होंने एज की छूट ले ली वो नहीं काउंट होंगे कभी भी। सुप्रीम कोर्ट ना बिल्कुल सही कही है, तो फिर पलट दिया हाई कोर्ट का फैसला। इसलिए मामला तूल पकड़ा था कि जिसका एज में रिलैक्सेशन जिसने ले लिया है उसका वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, चाहे वो 100 में से 100 मार्क्स ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? पापा या हाँ, सिग्नेचर हिंदी में कर दिए हैं, क्या इंग्लिश में करना जरूरी है? चेंज करूं या चल जाएंगे? सिग्नेचर अगर आपने हिंदी में कर दिए तो बहुत गलत आदत है, ये बदल दो इसको। सिग्नेचर इंग्लिश में ही किया करो, पहला लेटर बड़े से, बाकी सब स्मॉल में। इसको रनिंग हैंड सिग्नेचर कहते हैं, और एसएससी में बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने हर बार बताई है आपको ये बात, कि अगर किसी ने कैपिटल में ही सारा सिग्नेचर कर रखा है, अपना कैपिटल लेटर में ही लिख रखे हैं सारा नाम, ANKIT में पूरा नाम ही कैपिटल लेटर में लिख दूं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। अब तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो पता चल रहा है कि हिंदी वाले भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर नहीं, आप जो है फॉर अ सेफर साइड हिंदी में सिग्नेचर करने बंद कर दो, चाहे आपने किसी और एग्जाम में कर दिए वो कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें आप चेंज कर लो, तो इंग्लिश में ही अपने सिग्नेचर किया करो, ठीक है। और पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल में बनाया करो। आप क्यों नहीं जी, आप अंकित भाटी लिखोगे तो ये तो मैंने स्मॉल में बना दिए, तो अगला बी जो है स्मॉल में बनाऊं कैपिटल, तो ये फिर कैपिटल बना दो, ये कर सकते हो, ये राइट सिग्नेचर है, इसको रनिंग हैंड सिग्नेचर कहते हैं। लेकिन अगर मैं सब कुछ कैपिटल करने लगूं तो रनिंग हैंड में जो चीज ना हो उसको सिग्नेचर नहीं कहते, ये सिग्नेचर काउंट ही नहीं होगा, तो ये सिग्नेचर गलत सिग्नेचर है। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो भाई, इतनी आसान भाषा में शायद ही कोई बताएगा आपको। पापा या मम्मी का नाम उनके आधार में अलग है, मेरी मार्कशीट में अलग, क्या पापा के करेक्ट करवाएं, पापा के आधार में करेक्ट करवा दें? ये बहुत सारे बच्चों को रहता है कि मेरे मार्कशीट में तो सही है सब जगह, लेकिन पापा के आधार में उनके नाम की स्पेलिंग गलत है, या पापा के आधार में उनके नाम में वो कुछ गलत लिख रहा हुआ है, मम्मी के में गलत लिखा हुआ। भाई पापा और मम्मी के डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं नहीं देखे जाएंगे, इसलिए उनमें करेक्ट करवाओ ना करवाओ वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपके 10th के में कुछ अलग है, 12th के में कुछ अलग है, वो दिक्कत है, तो उसको एक जैसा रखो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में सब में सही है आपके मदर फादर का नाम, आपको मेरे भाई बहन के में अलग है, मेरे में अलग है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके फादर का नाम आपके भाई बहन के में अलग है और आपके में अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी सिस्टर के में मेरे फादर का नाम है देवेंद्र भाटी, मैं बता देता हूं आपको, मेरे फादर का नाम है देवेंद्र भाटी, ये मेरी सिस्टर के नाम में, सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स में सब में, और मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स में है मेरे फादर का नाम देवेंद्र सिंह। अब आप देखो, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत होगी? कभी दिक्कत नहीं होगी, ना सिस्टर को दिक्कत होगी ना मुझे दिक्कत होगी। और फादर के अपने डॉक्यूमेंट्स में ये इनाम केवल देवेंद्र है। अब बताओ, 3 नाम हो गए ना, तो क्या फादर को दिक्कत होगी या हम में से किसी को होगी? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ठीक है, सेम मदर के में भी यही बात है, ऐसी दिक्कत होती है तुम्हारी छोटी छोटी, और इतने छोटे एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, समझ में फिर भी ना आए तो फिर तो यार बहुत गलत बात है ना। मेरे घर का एड्रेस कुछ और है और ड्राइविंग लाइसेंस पर एड्रेस कुछ और है, क्या है कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए एड्रेस के लिए लिया ही नहीं जाता, आपसे आधार कार्ड लिया जाएगा एड्रेस के लिए, है ना, तो वो दिक्कत होती होगी नहीं, यहां नहीं होगी इस केस में। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे सेम होना चाहिए आइडियली आधार कार्ड के जैसा एड्रेस, ठीक है, पर हो यहां इसलिए कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं, अगर सेम होता है तो बेस्ट होता है। चलो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है पर 12th भर दी है, अब बताओ ये भी कोई दिक्कत करेगा क्या? उसको क्या पता तुम्हारी कौन सी है? आपकी जो भी है, आपने 12th पास चाहिए, इसमें 12th भर दी, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो दे रहे हो उसके ही डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएगा वो आपसे। अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन भर देते तो ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लेता, ठीक है, और फिर वो जब ट्रेनिंग पास आउट कंप्लीट होती है, आपकी पासिंग आउट परेड होती है, तो वहां पे गिनाया जाता है कि इस बैच में 7,000 लोगों ने पासिंग आउट परेड की, जिनमें से 5,000 बच्चे ग्रेजुएट हैं। ये कैसे पता चला उनको? यहां भरा हुआ था, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराए। लेकिन अगर आपने 12th भर दिया, आपकी ग्रेजुएशन वहां से काउंट नहीं होगी, बस इतना फर्क पड़ेगा यार, क्या ही फर्क पड़ता है इससे, कोई प्रमोशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, क्या करेक्शन डेट पर फोटो हस्ताक्षर चेंज हो जाएंगे? करेक्शन डेट पर फोटो हस्ताक्षर बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप, ये तो हो जाएगा ना? हाँ भाई, हो जाएगा भाई, करेक्शन डेट पर फोटो भी आप चेंज कर सकते हो, अपने हस्ताक्षर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म में भरा है आपने, फॉर्म का मॉडिफिकेशन चल रहा है, कुछ भी चेंज करो। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरी मार्कशीट का नंबर गलत हो गया, भाई अभी तो टाइमली चेंज कर लेना, आराम से टाइम मिलेगा आपको, तब चेंज कर देना। 27, 28, 29 यही है ना डेट? दिखा देता हूँ, ये नहीं, 29, 30, 31, 29, 30, 31, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों का, और पीछे फिर थोड़े से क्वेश्चन और हैं। एसएससी जीडी वाले सभी बच्चे अपनी बेसिक डिटेल जैसे कैटेगरी आदि में करेक्शन अभी कर लें? बिल्कुल कर लो। जो एसएससी जीडी के बच्चे नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं आपके, और मिड नवंबर तक उम्मीद है आ जाएंगे, मिड नहीं तो 20 नवंबर के आसपास फॉर्म आ जाएंगे,
तो एसएससी जीडी वाले बच्चों को फिर ओटीआर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये अक्टूबर के लास्ट तक चलेगा ओटीआर, नवंबर शुरू होते ही ओटीआर बंद, फिर आप ओटीआर ही नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई आपकी स्पेलिंग लॉगिन करके देख लो, जा करके आप देख लो सारी डिटेल सही है, या पिछला कोई फॉर्म भरा था सारी डिटेल सही है, कुछ भी चेंज करना है तो अभी कर लो फॉर्म भरने से पहले, वरना आपके फॉर्म की डेट आ जाएगी, फिर आप करोगे ओटीआर करेक्शन, फिर से कब आएगा, फिर आएगा ये दिसंबर में, दिसंबर में भी किस डेट को आएगा पता नहीं, इतना हो सकता है एसएसजीडी की लास्ट डेट होगी फिर बाद में आया, फिर आपका कोई फायदा नहीं, तो इसलिए वो अभी कर लेना, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी बात। चलो एसएसजीडी की भाई क्यों परेशान हो रहे हो, मेडिकल की डेट तब आएगी, पहले आपका एक कट ऑफ आने वाली है मेडिकल की, और वो जल्दी लगने वाली है, उम्मीद है दिवाली से पहले लग जाए, और फिर अक्टूबर के लास्ट में शायद मेडिकल की डेट मिल जाए, ये चल रहे हैं चांसेस। खुश हो अब तो, एसएसजीडी मेडिकल लिखे जा रहे हो तब से। चलो ये देखिए ओबीसी से फॉर्म भरना है, बहुत सारे बच्चों ने ओबीसी से में फॉर्म भरा है, भर भी चुके हैं, 21 नंबर पॉइंट है, इसको गौर से सुनना, इसकी वजह से आप फिर जनरल में काउंट हो जाओगे, नहीं तो ठीक है, आप चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा लेना, कितना भी कुछ कर लेना, इसकी वजह से आप जनरल में काउंट हो जाओगे मेरे भाई। ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखना, 21 नंबर पॉइंट अपने फॉर्म में अभी चेक कर लेना, अभी करेक्शन भी कर दोगे 29, 30, 31 को। डू यू possess ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन सेंट्रल लिस्ट और बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली? क्या आपके पास ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का या एनसीटी ऑफ दिल्ली का कोई से का भी इनमें से है? अगर आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं तो इनमें से कोई सा तो जरूर होगा, ऐसा संभव ही नहीं है, तभी आप ओबीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आप जनरल में काउंट हो इनकी ओर से, और अगर है तो यस करो, नो कर दिया इसका मतलब आप जनरल। और बहुत सारे साइबर कैफे वालों ने ये नो कर दिया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार फॉर्म को चेक करो, ये देखो 21 वाला पॉइंट यस कर रखा है या नो। अगर नो करा है तो घबराना नहीं, 29, 30, 31 इन तीनों में से कोई सी भी डेट में जाकर के इसको यस कर लेना, अभी नहीं होगा तब होगा, ठीक है। चलो और किसी में कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अभी ए या बी है, पर सी के लिए दिसंबर में पेपर है, डीवी से पहले मिल जाएगा, कौन सा भरें? अरे भाई जो आपके हाथ में है ना, डीवी से पहले सिर्फ एक ही चीज चलेगी, डीवी नहीं मेडिकल, वो इसके चेक होते हैं फिजिकल के टाइम, एक ही चीज चलेगी बस, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। वो आप फिजिकल के टाइम तक एक दिन पहले बनवा कर लेंगे तो चल जाएगा, और वो भी किसको चाहिए, मेल को, फीमेल को वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए या बी में से अगर आपके पास है तो ए या बी ही भरें, सी तब भरें जब आपके पास हो, तब बनेगा, फिर आपका कोई अर्थ नहीं है उसका, ठीक है भाई। एक और डाउट था, और ये डाउट था लास्ट, कि फोटो का बैकग्राउंड रंग बिरंगा हो गया है, क्या करेक्शन करना होगा? लाइव फोटो का बैकग्राउंड वैसे का तो ठीक हमने सही खिंचवा रखा जी, साफ सुथरा आ रहा है, ये लाइव फोटो खींचते टाइम बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। बच्चे को, आपको एक रूल पता है कि दोनों कान दिखने चाहिए, इसका बड़ा नेगेटिव ले जाते हो आप, दोनों कान। अब कोई कहेगा बच्चा इसका तो एक कान बालों में ढक रहा है इसलिए दोनों कान, ये तो नहीं चलेगा भाई, उससे मतलब नहीं है उनका। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे खिंचवा लिया हो फोटो, ऐसे इधर से फोटो खिंच रहा तो एक ही कान आ रहा, दूसरा आने की संभावना ही खत्म है, यहां तो पूरा संभावित है, तो ये वाली टेंशन नहीं है, ये तो एकदम ओके है, कान दिखो मत दिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ ऐसे ना खिंचवा लिया हो ऐसे करके यहां से फोटो, तो दिक्कत है, जैसे इसने खिंचवा रखा ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये है एक कान वाला फोटो, ये तो दोनों कानों वाला, दिखो मत दिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्हें कोई कान देख के वो, अरे कान इसलिए देखने को कहते हैं वो कि आप सामने देखो, बस सामने देखते हुए फोटो होना चाहिए, कान से मतलब नहीं है उनको। और ये देखो ऐसा ना हो ये रिजेक्टेड के सैंपल दिए, ऐसे रिजेक्ट करेंगे हम लाइव फोटो में कि ये कैसा है कि इसने बिल्कुल यहां कैमरा लगा रखा लाइव में यहां, अब बताइए कोई मतलब है यार। ये देखो
ऐसा नहीं चलेगा। इसने बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रही इसके फोटो में, शक्ल ही नहीं दिख रही, इसलिए रिजेक्टेड है। इसने चश्मे लगा लिए तो लाइव फोटोग्राफ में चश्मे भी नहीं चलेंगे। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। और ये सेल्फी लेता हुआ दिख रहा, ऐसे हाथ आ रहा है इसका फोटो में, इसलिए नहीं चलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट फोटो है। और पीछे आपका लाल पीला बैंगनी बैकग्राउंड हो गया है, उन्होंने हल्का या सफेद बैकग्राउंड की बोली थी, तो आप पीछे हल्का ही बैकग्राउंड रखें इसके। थोड़ा पीछे वैसे कलर वलर से आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो आ जाते हैं किसी का कैमरा साफ नहीं हो तो इसलिए बहुत टेंशन इस बात की भी मत लेना, ठीक है। अभी ये लाइव फोटोग्राफ भी चेंज कर दोगे आप उस दिन अगर करना चाहो तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर ये आगाह करने के लिए वीडियो है, जो जागरूक है उनके लिए बहुत काम आएगा ये वीडियो। और वरना मुझे पता है कि जब 31, 29, 30, 31 तारीख निकलते ही 1 नवंबर से गारंटी से कह रहा हूं, हमारे पास इतने मेल और इतने मैसेज, इतने कमेंट पड़े हुए होते हैं, सर मेरे फॉर्म में ये करेक्शन रह गया और मैं करेक्ट नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं। और पता नहीं कैसी हमारी किस्मत है या उसकी किस्मत खराब है, 31 से पहले एक नहीं पूछता इस बात को, 31 के बाद लगातार मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या करूं भाई, अब क्या बता दूं तुम्हें, जब था तब तुमने पूछा नहीं, तब तक कोई पूछता भी नहीं है। जब सब ऑप्शन बंद हो जाते हैं, अब करवाओ जी कुछ, फिर हम भी क्या करें भाई, हम भी यही कहेंगे। हाँ बताओ। अच्छा, हाँ फॉर्म, ये कह रहे हैं फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है, बच्चे पूछ रहे हैं कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं है। कंटेंट नॉट वेरीफाइड अभी वेरीफाई कर भी कैसे लेंगे वो आपको, जब तक फिजिकली नहीं देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो कह रहे हैं जो आपने डेटा दिया आप ग्रेजुएट, हमने मान लिया, वेरीफाई थोड़ी हुआ है। वेरीफाई तो उस दिन होगा जिस दिन वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, इसलिए लिखते हैं वो, ठीक है, हमने मान लिया आप ग्रेजुएट हो। चलो, और कोई देखना है यार, कोई और डेटा तो नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड का फोटो और जो लाइव फोटो लगेगी उनमें डिफरेंस है, ये कोई मतलब है यार। आधार कार्ड तो बन रहा हुआ आज 10 साल के बच्चे का बन रहा है, और आपने चेंज फोटो कराया नहीं अभी, और आज आप खिंचवा रहे हो, एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड का फोटो तो वैसे भी सब बेकार सा ही रहता है सबका, तो आज आप स्मार्ट बंदे हो यार, चलो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट्स शॉर्ट्स बनाया था यार कल, डलवाया नहीं तुम लोगों ने? दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट्स के लिए उसमें बताया है ना, वो बन गया, वो कल डलना चाहिए था आज, ठीक है। उसमें बता रहे हैं शॉर्ट्स देखना आज, उसमें सब पूरी जानकारी दी है। चलो और कोई बात, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।